नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। सरकार के तमाम दावों के बावजूद चिकित्सा और शिक्षा जगत की बदहाली थमने का नाम नहीं ले रही। जिंदगी की इन दो बुनियादी जरूरतों पर सरकार पानी की तरह पैसा बहा रही है, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। पर आज बात नियत और नीति के अनोखे मेल से बदली तस्वीर की, यानी एजुकेशन एक्सप्रेस की। आपको हम बताएं कि सोच से पॉजिटिविटी आती है और जिद से दुनिया बदल जाती है। जी हां, इरादों में हो धार तो मुश्किलें खुद ब खुद घुटने टेक देती है। बात इसलिए क्योंकि अलवर से ऐसी ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सामने आई है। इससे पहले डरते थे, उससे ज्यादा इसमें स्कूल में बच्चे भी आने लगे हैं और पहले से काफी अच्छी स्कूल बन गई है। बहुत ही अच्छा फील होता है। जिस पाठशाला की शान में छात्रा तारीफों के पुल बांध रही है, वो शहर का कोई नामी ग्रामी स्कूल नहीं है, जहां बच्चों के भविष्य के नाम पर उनके अभिभावकों से मोटी फीस वसूली जाती है। ये छात्रा सरकारी स्कूल में पढ़ती है और उसी की बड़ाई करते नहीं थक रही। जी हाँ, जिस दौर में सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट्स की संख्या बढ़ गई हो और अभिभावक किसी कीमत पर अपने बच्चों को वहाँ भेजने के लिए राजी न हो, उस दौर में सरकारी स्कूल में छात्रों की बढ़ती संख्या हैरानी पैदा करती है। पर ये चमत्कार हुआ कहाँ? आखिर कैसे अव्यवस्था का अड्डा कहा जाने वाला सरकारी स्कूल छात्रों के लिए मस्ती की पाठशाला बन गई, प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई? जी हाँ, नियत और नीति सही हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। बच्चों का माहौल बहुत अच्छा है और बच्चे करीब 450 बच्चे इसके अंदर इस टाइम हैं। और बच्चे अब छोड़ के आ रहे हैं, क्यों 8वीं के और 5वीं के प्राइवेट पेपर देने आए हैं ना, तो बच्चों का माहौल दिखा है का, तो अब बच्चे ज्यादा बढ़ेंगे इसके अंदर। अभी स्कूल का क्रमोन्नत भी कर दी गई है। हाँ, क्रमोन्नत कर दी, 12वीं तक कर दी। अब कमरे को नींव भी खुद रही है। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पटली पार एक भी नहीं है। बच्चे दूर दूर जाते या तो यहाँ से पास करके हायर सेकेंडरी में जाया करते थे। अब यहाँ कम से कम यहाँ रहने के बाद में बच्चों को यहाँ क्या लोकल तो मिल गया। 200 फुट रोड, भीम दिल्ली रोड तक के बच्चे आते हैं। आज बच्चों को कामयाबी की इबारत सिखाने वाली इस अनोखी पाठशाला के बारे में बताएंगे आपको। सोच से शिक्षा जगत की तस्वीर बदलने वालों से भी मिलवाएंगे आपको। आप बस बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18 स्पेशल। कभी सोचा है आपने, पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों होती है कि बच्चे उससे दूर भागते हैं, किताब को काल समझते हैं? आज भी हमारे समाज में कई लोग मास्टर जी की मार को कामयाबी की कुंजी समझते हैं। बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो उसे मारते पीटते हैं और टीचर से उसकी खाल उधेड़ने के लिए कहते हैं। पर जिस स्कूल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बच्चे खेल खेल में कामयाबी की इबारत लिखना सीख रहे हैं और तभी ये पाठशाला पूरे प्रदेश के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कृपया ध्यान दें, सभी बच्चे एजुकेशन एक्सप्रेस में सवार हो जाएं। आपकी क्लास शुरू होने वाली है। आपको ये सुनकर अटपटा जरूर लगा होगा, लेकिन यहाँ इंजन भी है, एक्सप्रेस ट्रेन भी है और ट्रेन में बैठने को तैयार सैकड़ों बच्चे भी हैं। लेकिन इस ट्रेन का ठिकाना बस एक ही है, राजस्थान का अलवर जिला। ना कहीं जाती है, ना कहीं से यहाँ आती है। बावजूद इसके हर सुबह सैकड़ों बच्चे इसी तरह इस ट्रेन में सवार होने के लिए आते हैं और दोपहर बाद खुशी खुशी वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि बच्चों का एक लगाव हो जाता है रेलवे स्टेशन के नाम से। वो उनको आना भी अच्छा लगता है, क्लासेस में बैठना भी अच्छा लगता है और पूरी तरह से वो अपने आप को ये मानते हैं कि हम एक रेलवे स्टेशन में घूमने आए हैं
और पढ़ने तो आई हैं, खैर पढ़ाई तो है ही, इसके अलावा वो एक तरह से यहाँ पर घूमने के उद्देश्य से भी आते हैं। उनको अच्छा लगता है, अपने साथियों को बताते हैं और साथियों को बताने से उनको प्राउड भी अनुभव होता है, थोड़ा सा गर्व लगता है कि भाई हम ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसकी एक विशिष्ट पहचान है। राजस्थान में जहाँ तक मुझे जानकारी है एकमात्र स्कूल है जो रेलवे की थीम पर डेवलप किया गया है। इससे पहले केरल का एक स्कूल है जो रेलवे की थीम पर डेवलप किया गया था। बाकी दूसरा स्कूल है इस देश में जो कि इस तरह से जो है वो डेवलप किया गया है। चलिए अब इस ट्रेन में हमारे साथ आप भी सवार हो जाइए, लेकिन उससे पहले इस बोर्ड पर गौर कीजिए। इस पर लिखा है राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन। आप सोच रहे होंगे स्कूल और रेलवे स्टेशन एक साथ, आखिर कैसे? तो इस जवाब के लिए स्कूल के अंदर चलते हैं। देखिए स्कूल में इंजन है और उसके साथ पूरी ट्रेन भी जुड़ी हुई है, लेकिन जिसे आप ट्रेन समझ रहे हैं वो ट्रेन की सूरत में एक स्कूल है जिसके क्लासरूम्स को ट्रेन की बोगी की शक्ल दी गई है। मैं पिछले 8-9 साल से सरकारी स्कूलों के लिए काम कर रहा हूँ और पिछले साल हमने शिवाजी पार्क गर्ल्स स्कूल डेवलप किया था। चूँकि उसका नाम शिवाजी पार्क था इसलिए वहाँ हमने एक बहुत अच्छा पार्क डेवलप किया और जब वो स्कूल डेवलप हुआ तो उसमें जो छात्र संख्या बढ़ी वो 104 से 222 हो गई और एक आकर्षक स्कूल भवन बना। तो उसी समय से मेरे दिमाग में थी कि रेलवे स्टेशन स्कूल को भी रेलवे की थीम पर डेवलप किया जाए। लेकिन हुआ क्या कि थोड़े दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक केरल का स्कूल मैंने देखा जो रेलवे की थीम पर डेवलप किया गया था। तो उसके बाद मेरी उम्मीदों को पंख लग गए और मैं लगातार इस प्रयास में रहा कि रेलवे स्टेशन को इस तरीके से डेवलप किया जाए। कभी ये स्कूल खंडहर जैसा लगता था, लेकिन अब सर्व शिक्षा अभियान और एक एनजीओ के सहयोग से सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल बन चुका है। 450 बच्चों वाला ये स्कूल देश में केरल के बाद रेल के मॉडल वाला दूसरा स्कूल है। राजेंद्र प्रसाद शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अलवर। सरकारी स्कूल का नाम लेते ही आंखों के सामने एक आधा अधूरा ढांचा खड़ा हो जाता है जिसकी छत टपक रही होती है, दीवारों पर दरारों का कब्जा होता है और मास्टर जी नदारद होते हैं। पर इस स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं। सरकारी स्कूल के नाम से बिदकने वालों को अलवर का ये स्कूल एक सीख देता है। कोसने से नहीं, सोचने और कुछ कर दिखाने के जज्बे से तस्वीर बदलती है। वरना स्कूल न जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाने वाले बच्चे इस स्कूल में आने के लिए यूं बेताब नहीं रहते। हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि हम ट्रेन के अंदर नहीं बैठे, हम स्कूल के अंदर बैठे हैं। प्राइवेट जैसी स्कूल लगती है अब तो हमें ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। पहले से कुछ संख्या भी ज़्यादा हो गई है और 450 से बच्चे भी अधिक हो गए हैं। हमारी स्कूल अब ज़्यादा जैसे भी बढ़ने लगी है, जितना ही इससे पहले डरते थे उससे ज़्यादा इसमें स्कूल में बच्चे भी आने लगे हैं और पहले से काफ़ी अच्छी स्कूल बन गई है। बहुत ही अच्छा फील होता है। हम स्कूल में बहुत ही ज़्यादा अंतर है क्योंकि पहले इतनी अच्छी नहीं थी, अब बहुत ही ज़्यादा इसका एजुकेशन एक्सप्रेस बन गई है और इस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई होती है, बहुत ही अच्छी, और हमें सभी सर मैडम बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं। हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है और प्रतियोगिता भी बहुत होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल को इतना आगे बढ़ाने के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं कि और हमें पढ़ाने के लिए इतनी फैसिलिटीज़ है और हमें बहुत अच्छे टीचर्स मिले और हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छी तरह समझाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है इस स्कूल में पढ़ने। एक मांग थी हमारी कि भाई 12वीं क्लास का ये हो जाए, तो ये हो गया है। अपने विधायक साहब के उससे काफ़ी प्रयास करते थे वो कि ये पुलिया पार के लिए 12वीं क्या होना चाहिए, 12वीं का होना चाहिए। सब कुछ खंजर पड़ा हुआ था, आज तो इसकी स्थिति बहुत सुधरी हुई है, बहुत अच्छे हैं। सभी की लोगों की भावना है कि हम गवर्नमेंट स्कूल में भेजें। हमने भी कई बच्चियों को यहाँ भेजा है, पड़ोसियों को। मेरे तो अभी छोटा बच्चा नहीं है, लेकिन मैंने भेजा है कई पड़ोसियों के। आगे भी प्रयास है और हम यहाँ संस्था से जुड़े हुए भी हैं कि भाई इस स्कूल में बहुत अच्छे टीचर्स रखे जा रहे हैं, पढ़ाई भी अच्छी करी जा रही है और उसके बाद मतलब आगे जितना भी होगा अच्छा होएगा। मतलब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि पुलिया पार जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है। मतलब बच्चों का माहौल बहुत अच्छा है और बच्चे करीब 450 बच्चे इसके अंदर इस टाइम हैं
और बच्चे अब छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, क्यों 8वीं के और 5वीं के प्राइवेट पेपर देने आए हैं ना, तो बच्चों का माहौल दिखाया तो अब बच्चे ज्यादा बढ़ेंगे इसके अंदर। अभिभावकों की धारणा बन गई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, लिहाजा वे अपनी औलाद का भविष्य संवारने के लिए उन्हें मोटी फीस देकर निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाते हैं। लेकिन अलवर के राजकीय रेलवे माध्यमिक स्कूल में पढ़ाई के माहौल और स्कूल की सुविधाओं ने अभिभावकों को अपनी राय बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। अभिभावक अपने बच्चों को इस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए बेताब है। सर देखिए, बच्चों को अगर माहौल मिलता है तो बच्चे उससे मोटिवेट होते हैं, उनका मन भी लगता है। तो एक तरह से बच्चे प्लेइंग की तरह अगर आप किरदार एंजॉय करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं तो उनको एक तरह से सीखने का भी मन अलग ही हो जाता है। बच्चे उसमें ज़्यादा तन्मयता से अध्ययन करते हैं और खेल कूद में ही सीख जाते हैं बहुत सारी बातें। सरकारी स्कूल के प्रति लोगों के मन में जो बात है वो ये है कि बच्चा पलायन करता है सरकारी स्कूल से, तो ये लुक देने के पीछे ये था कि बच्चा का मन लगे, बच्चा रुके स्कूल में, कुछ सीखे। आज की जो तकनीक बदल रही है, इस टेक्निक के बारे में बच्चे को जिज्ञासा हो। बच्चा आज का जो कंप्यूटर युग है, इसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो इसको लुक देने के बाद पीछे यही था कि बच्चे विद्यालय में रुके, ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ग्रहण करे। हमारे पास जो बच्चे आते हैं, एक तो आते ही सिर्फ इतने ऐसे उससे आते हैं कि ना तो उन पर घर का एनवायरनमेंट मिलता है उनको पढ़ाई का, इसलिए बच्चे सिर्फ स्कूल ही डिपेंड रहते हैं, घर पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो वैसे भी अगर मतलब कि अगर हम मतलब चाहते हैं और अब निकलते बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं, सरकारी स्कूलों में से निकल रहे हैं, तो ऐसा ये धारणा गलत है कि प्राइवेट में अच्छे निकलते हैं कि गवर्नमेंट में नहीं निकलते। 4 साल पहले स्कूल में सिर्फ 45 छात्र हुआ करते थे, अब उनकी संख्या 450 से अधिक हो चुकी है। इस सत्र में छात्रों की संख्या 550 से अधिक करने का लक्ष्य तय कर काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। स्कूल का शून्य से शिखर तक का सफर जारी है। जहां प्रदेश में आकर्षण का केंद्र रहने वाली अलवर की ये खास पाठशाला छात्रों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए सज संवर रही है। और इसी स्कूल का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने। प्रदेश में सरकारी स्कूलों का जो स्तर है उसको देखते हुए हर आदमी ये सोचता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, वहाँ का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप नहीं होता है। लेकिन हम अलवर के जिस स्कूल में खड़े हैं, ये अलवर का रेलवे स्टेशन माध्यमिक विद्यालय है, जिसको अब क्रमोन्नत कर दिया गया है और अब ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी हो चुकी है। इस स्कूल को एक एजुकेशन ट्रेन का रूप दिया गया है, जिस स्कूल को अब पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले जो कमरा है, इस कमरे को एक इंजन का रूप दिया गया है। रेलवे का जो इंजन होता है उस मॉडल पे इस कमरे को विकसित किया गया है। और इस कमरे के साथ में ही जो दूसरे कमरे हैं, उन कमरों को अगर जिस तरीके से रेलवे इंजन के पीछे जो डिब्बे होते हैं, उस डिब्बे के रूप में इनको विकसित किया गया है। और ये कक्षा जो कक्ष हैं, वो रेलवे इंजन के जो कमरा के जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को इस तरीके का माहौल मिलता है कि जिस तरीके से एक रेलवे का जो कोच होता है, उस कोच में बच्चे पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन ट्रेन जिसको इसको रूप दिया गया है, उस एजुकेशन ट्रेन में बच्चों को पढ़ाई का माहौल, मतलब खेल खेल में अच्छी पढ़ाई का माहौल स्तर तैयार किया जाने की कोशिश यहाँ की गई है। और स्कूल में इस तरीके की जो पढ़ाई है, उससे सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं जो स्तर है वो सुधरता दिखाई देगा। राज्य सरकार चाहे तो इस तरीके के जो स्कूल हैं उसको मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर सकती है। और मॉडल स्कूलों में विकसित करके निजी स्कूलों से कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा की जब बात आती है, तो उस प्रतिस्पर्धा में सरकारी स्कूल निजी स्कूलों को पछाड़ सकते हैं। इसी तरीके से जो कमरे हैं, अलग एजुकेशन स्कूल के कई जो कमरे हैं वो देख सकते हैं। लगातार एक ही कलर में एक ही ट्रेन का रूप दिया गया है। वहीं मैं अगर दिखाना चाहूँगा, इसी स्कूल में दूसरी ट्रेन का भी लुक दिया गया है। स्कूल में 2 कमरे हैं, उन कमरों को अलग से देखा जाए तो उनको शताब्दी ट्रेन का अलग से डबल डेकर ट्रेन है उसका एक रूप दिया गया है। जो कमरे हैं उनको एक अलग से डबल डेकर ट्रेन का रूप में दिया जाता है, जबकि
अन्य एक स्कूल में ही बात करें, एक इसका तीसरी तरफ से जो है वहाँ कुछ कमरे हैं वो अभी विकसित नहीं हुए, उनको एक शताब्दी ट्रेन का लुक देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको अभी टाइम लगेगा। अभी 3 कमरे निर्माणाधीन हैं और वो अभी बनने के बाद में उसको शताब्दी ट्रेन का लुक मिल पाएगा। अब रही बात एजुकेशन की, इस स्कूल में एजुकेशन ट्रेन के रूप में विकसित करने के बाद एक निजी फाउंडेशन के द्वारा, एनजीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इस स्कूल में करीब मात्र 45 बच्चे हुआ करते थे, जो आज इनकी संख्या बढ़कर 450 से अधिक हो चुकी है। अगर इसी तरीके से शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता बढ़ाई जाए तो राजस्थान में शिक्षा की दशा सुधर सकती है। कैमरामैन शुभम भाटिया के साथ राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अलवर। तो अलवर की सरकारी स्कूल रेलवे स्टेशन माध्यमिक विद्यालय 5 साल पूर्व एक खंडरनुमा बिल्डिंग में संचालित होती थी, लेकिन अब ये स्कूल प्रदेश ही नहीं देश भर में सरकारी स्कूलों के लिए मिसाल बन गई है। स्कूल की दशा दिशा बदलने वाले भामाशाह से बात की हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने। चिकित्सा के साथ में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का जुनून एक डॉक्टर पर इस कदर हावी हुआ कि उन्होंने एक स्कूल की जो दरदर हालत में थी, बिल्कुल जर्जर स्थिति थी, उसको 5 साल में बदलकर देश की नामी स्कूल बना दिया है, जिस स्कूल का अब देश में मिसाल दी जा रही है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एस सी मित्तल, उनसे पूछते हैं किस तरीके से इस स्कूल का कायाकल्प उन्होंने किया। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा जो स्कूल का कायाकल्प किया, किस तरीके से किया, कैसे संभव हो पाया? ये 5 साल पहले हमने स्कूल अडॉप्ट किया था एकता प्रोजेक्ट के तहत। उस समय जिला कलेक्टर पेडनेकर साहब थे, उन्होंने हमको स्कूल गोद दिया था। तो इस कमरे केवल 3 कमरे थे, इसमें छत टपकती थी, पंखों में पानी भर जाता था, और 2 कमरे जो थे टिन शेड थे, उसमें कोई कवर नहीं था उसमें, और बच्चे बैठते बाहर बैठते थे, धूप में बैठते थे, बारिश में बैठते थे। उसके बाद हमें मन किया कि जो हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा फाउंडेशन रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउंडेशन है, इसके तहत हम काम करते हैं, और ये आज स्थिति पूरे देश इसको स्कूल को जानने लग गया है, यहाँ के बच्चों को जानने लग गया है, यहाँ के हेडमास्टर को जानने लग गया है। बड़ी खुशी है, और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के जो शिक्षा के क्षेत्र में और लोग भी काम करें और आगे आएँ। इस स्कूल को अब रेलवे स्टेशन का जो उसका नाम है, उसी रेलवे के स्टेशन के रूप में ही इसको विकसित किया गया। ये किस तरीके से एक प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया गया है कि बच्चों को आगे बढ़ते रहो, ये किस तरीके से मैसेज? ये बिल्कुल इसकी कहानी जब चूँकि ये पूरी बिल्डिंग काफ़ी बन गई थी, इसमें बहुत सारे कमरे बन गए थे, वरांडा बन गया था, वरांडा भी हमने बनवाया इसमें 2 साल पहले, 3 साल पहले। अब चूँकि एक बार हमारे बीच में हम जब टी ब्रेक हमारा होता है डॉक्टर्स का, उसमें हमारी वाइफ भी आती हैं, अलका मित्तल जी, वो आई, और लवानिया जी जो हमारे यहाँ सर्व शिक्षा अभियान की JEN है, उन्होंने ये आइडिया दिया रंजन जी कि ये इस तरह का एक केरल में एक स्कूल है और हम इस थीम पे इस स्कूल को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि इसका स्कूल का नाम रेलवे स्टेशन माध्यमिक विद्यालय है, इसको क्यों ना रेलवे स्टेशन की तरह से किया जाए। तो हमने पूछा भाई कितना बजट लगेगा, कितना पेंट में पैसा खर्च होगा, तो पेंटर को भी साथ लेके आए थे, तो उन्होंने कहा कि 3 से 4 लाख रुपये का खर्चा है। हमें एक बार तो लगा कि 3 से 4 लाख पेंट के लिए बहुत महंगा ये सौदा है, परंतु हमारी वाइफ का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अलका मित्तल जी का। उन्होंने एक बार में कहा कि लवानिया जी, यदि आपको आइडिया जमता है और इससे यदि बच्चे हमारे स्ट्रेंथ बढ़ती है, बच्चों में एक तरह से अपना पढ़ने का शौक़ एक तरह से जागृत होता है, तो हम इसको करने में बिल्कुल हमें हिचक नहीं करनी चाहिए, हमें बोला उन्होंने। तो हमने बस वो लवानिया जी के कहने के ऊपर ये कार्यक्रम शुरू किया, और आज जो इसकी शक्ल बदल गई, इसका मैं आश्चर्य करता हूँ कि किस तरह का स्कूल था और कैसे एक आइडिया से एक पूरी चीज़ बदल जाती है। तो हमारे जो सारे ट्रस्टी हैं उन्होंने भी इस बात को एग्री किया और बहुत खुश हैं इस बात से। हर आदमी इंसान के जहन में आती है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से एक स्कूल को एक मॉडल के रूप में विकसित किया। राज्य सरकार चाहे तो इस स्कूल को एक प्रदेश में मॉडल के रूप में इस्तेमाल करके देश की शिक्षा की और जो तकदीर है उसको बदल सकती है। कैमरामैन शुभम के साथ राजेंद्र प्रसाद शर्मा, अलवर। तो वाकई में सरकारी स्कूलों का अगर इस तरह से काया पलट किया जाए तो जो नाउम्मीदी की लकीरें अमूमन देखी जाती हैं सरकारी स्कूलों को लेकर, वो कहीं ना कहीं नदारद होती नजर आ रही हैं। और अब जरूरत है, अभी और भी जरूरत है इस तरह के बदलाव लाने की, जरूरत है इस तरह से जो भामाशाह सामने आए हैं वो और सामने आए, ताकि जो सरकारी स्कूलों को लेकर उदासीनता है वो खत्म की जा सके। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।